मैं सन्नी कुमार पटना न्यूज के माध्यम से आज मैं गुरैया थान के नीलकंठ टोला नागा टोला गांव में उपस्थित है। और यहाँ के जो जिला टॉप 10 में जगह बनाने वाले गौतम कुमार के पास आए हैं, जो प्रखंड में पहला स्थान प्राप्त किए हैं इस बार के 2026 के 10th एग्जाम में। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए भी इन्हें बुलाया गया था। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कैसे इन्होंने तैयारी की है, कहाँ क्लास करते थे, किस तरह से पढ़ाई करते थे। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार। पिताजी का? श्री ओम प्रकाश राय। घर कहाँ हुआ आपका? नागा टोला गुड़िया स्थान मनेर पटना से। नागा टोला गुरैया स्थान मनेर पटना ना। मार्क्स कितना आया आपका इस बार? मेरा कुल प्राप्तांक 475 अंक है, जो 95% है सर। 475 अंक, जो 95% है ना। आप तैयारी कहाँ कर रहे थे ना? तैयारी हम सर स्कूल और ऑफलाइन की कोचिंग ऑनलाइन में भी पढ़ते थे। स्कूल में भी तैयारी कर रहे थे, हाँ। ऑनलाइन भी क्लास कर रहे थे और ऑफलाइन भी क्लास कर रहे थे। स्कूल आप किस स्कूल से हैं? वही नीलकंठ टोला मंगलपाल यादव उच्च माध्यमिक विद्यालय धरेशपुर। ऑनलाइन क्लास कौन सा चैनल पे कर रहे थे, किस कोचिंग या क्लासेज में? संजय सर का चैनल था दिशा ऑनलाइन क्लासेस, वहीं से हम जुलाई से ज्वाइन हो गए। फुल कोर्स और क्रैश कोर्स दोनों लेकर पढ़ रहे थे। और ऑफलाइन क्लास कहाँ कर रहे थे? वैष्णवी क्लासेस अखिलेश सर के पास कर रहे थे। वैष्णवी क्लासेस अखिलेश सर के पास। हाँ। वहाँ क्या क्या सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो रही थी वैष्णवी क्लासेस में ऑफलाइन? हिंदी और संस्कृत का हो रही थी तैयारी वहाँ पे। हिंदी और संस्कृत? हाँ, दो सब्जेक्ट। हाँ। मैथ और एसएसटी साइंस इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कहाँ तैयारी किए? ये ऑनलाइन के दिशा ऑनलाइन क्लास में वहीं से किए थे। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, लेकिन मुख्यतः 3 सब्जेक्ट वहीं से किए थे। हाँ, उसी से लिए थे 5 सब्जेक्ट जैसे वहीं से, और ऑफलाइन से जो डाउट होता था यहाँ पे क्लियर कर लेते थे। किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है आप बताएं हमारे दर्शकों को। हिंदी में सर 94 है, और संस्कृत में 92, और सोशल साइंस में है 94, और साइंस में 96, और मैथ में 99 है। सबसे हाईएस्ट मार्क मैथ में है ना? हाँ, मैथ में हाईएस्ट है 99 से। 99 है ना? हाँ। तो आपका ये तो क्लास के टाइम हो गई, स्कूल के आप रेगुलर जाते थे? हाँ, स्कूल एकदम प्रतिदिन जाना है। हाँ, नागा नहीं कहते, एक दिन भी बीच नहीं होता था। स्कूल में पढ़ाई होती थी? हाँ, स्कूल में हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी डेली से। जैसे आप क्लास कितना, ऑफलाइन जो क्लास चल रही थी वैष्णवी क्लास में, कितना देर की थी? 1 घंटा का समय था, उसी में हो जा रहा था। ऑनलाइन जो क्लास चल रही थी वो कितना देर चल रही थी? ऑनलाइन क्लास हर एक सब्जेक्ट का 1-1 घंटा था सर। हर एक सब्जेक्ट की 1 घंटा है ना? घंटा, हाँ। तो घर से ही कर रहे होंगे? हाँ, घर से ही किए थे सर। मोबाइल से? मोबाइल से किए थे। तो आप ये बताएंगे कि सेल्फ स्टडी आप कितना दिए? तो क्लास का टाइम आपने बताया कि इतना देर पर, ऑफलाइन इतना, ऑनलाइन इतना, स्कूल में इतना। स्कूल क्लास और कोचिंग छोड़कर खुद से सेल्फ स्टडी कितना देर करते थे? 5 से 6 घंटा ऐसे हो जाता है। 4 से 5 घंटा ऐसे हो जाता है। जैसे किस दिन स्कूल छुट्टी है, संडे है, उस दिन तो अपने से रेगुलर 10-12 घंटा हो जाता है, आराम से हो जाता है। पढ़ने की जो टाइम टेबल थी वो क्या थी आपकी? पढ़ने की सर कोई टाइम टेबल हम नहीं बनाते हैं, केवल पढ़ना है, जब भी समय मिले पढ़ लेना है। जब भी समय मिले पढ़ लेना है ना? यस सर। तो ये आप बताएंगे कि जो रिजल्ट आई है आपका 475, तो रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं? हाँ, रिजल्ट से संतुष्ट है। वो संस्कृत में 92 रह गया है, उसमें थोड़ा, लेकिन ठीक ठाक है सर। रिजल्ट से संतुष्ट हैं? हाँ। तो ये जो रिजल्ट आपका अच्छा है, संतुष्ट है, इस रिजल्ट का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जैसे मेरा कहना है कि वैष्णवी क्लासेस को देंगे, ऑनलाइन को देंगे, या स्कूल को देंगे, या अपने माता पिता को देंगे, या खुद को देंगे? ये श्रेय किसे आप देना चाहते हैं?
मेरे इस रिजल्ट का श्रेय हम पूरे परिवार के सदस्यों को, माता पिता, ऑफलाइन के गुरुजन और स्कूल के सभी टीचर और ऑनलाइन में दिशा ऑनलाइन क्लास के संजय सर, इनको देना चाहते हैं। उन्हीं के बदौलत हमारा यह इतना अच्छा अंक आ सका है। तो प्रश्न ये है कि क्या आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, तो आपको उस समय क्या लग रहा था कि हम टॉप 10 में जगह बना लिए हैं? टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल सर आया था 24 मार्च को। उस दिन 3:23 में कॉल आया था। उस समय कॉल आया, वहाँ पे पटना बुलाया गया 27 मार्च को। खुशी हुई, थोड़ा सा हुए थे कंफर्म करने के लिए कि मेरा ही कॉल है। तो वहाँ से ऑनलाइन के गुरुजी से पूछ लिए कॉल करके, तो वो बोले कि तुम्हारा ही है, कि आपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छे से लिखा है तो आपका ही है, फ्रॉड कॉल नहीं है। कंफर्म उसी दिन हो गया था। तो कॉल किस नंबर पे आया था आपको? कॉल मेरे भैया के फोन में आया था, और उसी दिन 24 मार्च को क्या बताई गई थी? बताई गई थी कि आप टॉपर लिस्ट में हैं, आपको पटना 27 मार्च को आना है। यहाँ लाइब्रेरी सिंह रोड वहाँ पे है पटना में, बिहार बोर्ड ऑफिस के में आना है आपको। तो वहां पे आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गए हैं, तो वहां की क्या बातचीत हुई, थोड़ा हमारे मतलब जूनियर स्टूडेंटों को या दर्शकों को थोड़ा बताएंगे? वहाँ पे पहले सर गए तो पहले एंट्री लिए 9 बजे के करीब। वहाँ हर एक सब्जेक्ट के टीचर 30-40 टीचर एक लाइन में बैठे हुए थे, और हर एक सब्जेक्ट से एक एक बार जाकर वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, और वही अपना नाम मैच करवाया जा रहा था और हैंड राइटिंग मैच करवाया जा रहा था। यही नॉर्मल था सर। कितने क्वेश्चन पूछे गए? हर एक सब्जेक्ट में 5-6 क्वेश्चन, 7 भी हो जा रहे थे। मतलब हर एक सब्जेक्ट से 5-6 क्वेश्चन पूछे हाँ जा रहे थे ना? हाँ तो यानी कि एक बच्चा से, यानी 6 सब्जेक्ट हुआ तो लगभग है ना 5 30 से 35 हाँ, क्वेश्चन। 30-35 क्वेश्चन हो जा रहा था। वो क्वेश्चन जो पूछी जा रही थी, क्या मौखिक थी या लिखित थी? मौखिक भी थी, ज्यादातर लिखित थी कि अच्छा, हैंड राइटिंग मैच हो। हाँ, मौखिक भी थी और ज्यादातर लिखित भी थी ना? लिखित भी थी। जो लिखित मिल रहे पूछी जा रही थी, वो क्या पे, बोर्ड पे पूछी जा रही थी, पेज पे, कॉपी पे, क्या पे? सामने टीचर बैठे थे, उसके सामने एक कुर्सी था, वहीं पे हम थे, और एक पेज दी जा रही थी, पतला पेज जो 2 कॉपी वाला होता है, वैसा पेज दी जा रही थी, और वो उसी पर लिखकर वो क्वेश्चन बोलेंगे, उस पर लिखकर आप सॉल्व कीजिए। क्या ये सिलेबस के सिवा क्या आउटी भी कुछ बातें पूछी गई आपसे? ना, ज्यादातर सिलेबस की ही थी, और आउटी नहीं थी सर। कोई भी आउटी बातें नहीं पूछी गई आपसे ना? ना, सिलेबस थी सब। हाँ सर। और हमें सुनने में आई कि आपसे वहां पे जाति भी पूछी गई थी। हाँ, एक साइंस के जो टीचर थे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे। हम क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का एकदम सही सही लिख भी दिए थे, उनको बता भी दिए थे। समझाने के लिए बोले, हम समझा भी दिए थे। फिर अंत में वो पूछे कि जैसे मेरे पिताजी का नाम है श्री ओम प्रकाश राय, तो बोले कि आप राय जी हो, यानी कि यादव हो? तो हम बोले कि हाँ सर, हम यादव हैं। तो उसके बाद वो कहें कि अब जाओ, आपका हो गया इंटरव्यू। तो उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट देने चल गए। यानी कि इंटरव्यू समय सारे क्वेश्चन पूछने के बाद जाति का भी आकलन किया गया, यानी कि आपसे पूछा गया कि आप किस जाति से आते हैं ना? हाँ सर, पूछा गया। तो प्रश्न ये है अगली कि क्या आप टॉप 10, बिहार बोर्ड के टॉप 10 से बाहर कर दिए गए हैं, हाँ सर। तो इस बात की मलाल है आपको? हाँ सर, थोड़ा बुरा लग रहा है कि टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। 6 अंक की कमी रह गई है, और वो साइंस में 4 नंबर की कमी थी, 96 नंबर है सर उसमें, और संस्कृत में ज्यादातर नंबर घटा गया है। 6 अंक के कमी के कारण आप टॉप 10 से बाहर हो गए सर। बाहर हो गए, 6 अंक। तो कहना यह है कि जो आपने बाहर हुआ 6 अंक के कमी के कारण, इसमें कमी किसकी रह गई? आपकी खुद की रह गई, ऑनलाइन क्लासेस की रह गई, ऑफलाइन क्लासेस की रह गई, या पेरेंट्स की रह गई, या बोर्ड की रह गई जिसने रिजल्ट आपका दिया? किसकी कमी है, किसकी गलती किसकी मानते हैं? गलती तो सर अपना ही मानना पड़ेगा। जैसा रिजल्ट दिया गया है तो अपना ही गलती मानना पड़ेगा सर। वहाँ पे भी हम सब सवालों के जवाब दिए थे। अब टीचर के ऊपर है सर, कितना नंबर मेरा आया था। अब वहाँ पे
चेक कॉपी होने के बाद कितना नंबर था। क्या इंटरव्यू का भी मार्क्स या नंबर वहाँ नोट की जा रही थी क्या, ऐसा था क्या? नहीं सर, वहाँ पे केवल इंटरव्यू के जरिए और रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, और ज्यादातर जो नंबर आया है कॉपी में आप लिखे हैं उसी के आधार पर रैंक दिया जा रहा था। इंटरव्यू भी मायने रखता है। चलिए, तो आप आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या आपका गोल है, सपना क्या है, लक्ष्य क्या है? आगे सर एनडीए, एनडीए। हाँ सर एनडीए में जाना है, क्लियर कर उसी में जाना है। एनडीए के बारे में पहले से कुछ जानते हैं? तो अभी थोड़ा बहुत जानते हैं सर, थोड़ा बहुत नॉलेज है एनडीए। तो चलिए, अपने जूनियर जो इस बार 12th के एग्जाम देंगे नेक्स्ट बार, यानी कि आने वाले, हाँ, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ना? जो अगले साल यानी कि 2027 में जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, उनको मैं यही कहना चाहते हैं कि शुरू से अपना एक टारगेट फिक्स कर लें कि हमको इतना अंक लाना है तो लाना है। उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े आप तैयार रहिए, और आप एक बार ठान लीजिएगा तो एकदम हो जाएगा सर वो। हम मान लिए थे, मेरा हो गया 2-4 10-15 नंबर से रह गए, लेकिन वो ठान लेंगे तो पक्का हो जाएगा सर। चलिए, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामना देते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और साथ साथ यहाँ पे आपके अभिभावक भी हैं, आपके दादाजी हैं, उनसे दो शब्द हम लेंगे, इनके गौतम जी के दादाजी से ना। आपका पोता मनेर प्रखंड में टॉप किया है, क्या कहना है? अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और बढ़िया से लगन से पढ़े लिखे, आगे में जो लड़का नहीं पढ़ेगा वो का टॉप करेगा, अच्छा क्या करेगा। बहुत लगन से पढ़ता था, बहुत टाइम से अपना काम करता जिला था। में जिला में टॉपर है, हाँ जिला टॉपर है, जिला टॉप 10 में है वो, है ना? हाँ जिला टॉप 10 में है। इसे बहुत खुशी की बात है, आगे मैं बढ़े, अपना पढ़े लिखे, आगे मैं परिवार के साथ है, पूरा साथ देंगे हम लोग। आगे इनका सपना है एनडीए। एनडीए करे, जो कोई उन्हीं को करना है, उन्हीं को पढ़ना लिखना है। आपके तरफ से कितना सपोर्ट रहेगा, मदद रहेगा ना? हम लोग के जो पार लगा सपोर्ट हम देंगे, जितना इसको जरूरत लगा सपोर्ट हम देंगे, अपने परिवार के साथ सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट में कोई कमी नहीं रहेगा इनको। गौतम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपका गांव का नाम रोशन किए हैं? रोशन तो मेरा पोता ही है। अच्छा, पोता हुए ना? पोता हुए मैं तो बहुत खुश हूँ कि जिला टॉपर हुआ है। भगवान करे और आगे की बढ़े, जितना हमको मदद करना होगा हम मदद इनको करेंगे, सहायता करेंगे, ये अपना लक्ष्य गोल बढ़ते रहे, केवल अपना लक्ष्य रखें कि हम आगे चलकर इससे और आगे बढ़े, इससे और आगे बढ़ेगा तो हम लोग का हौसला बुलंद होगा। जो भी हम मदद करेंगे खुशी खुशी से करेंगे। हमारे साथ सुनील सर भी हैं, स्काई क्लासेस डायरेक्टर और लाइब्रेरी के संचालक, है ना? तो उनसे हम जानना चाहेंगे गौतम के भविष्य के बारे में, गौतम के लिए क्या कहना चाहेंगे। गौतम, आपका क्षेत्र का, पूरे स्थान का पूरा नाम रोशन किया, जिला टॉप 10 में आकर के, है ना, प्रखंड में पहला स्थान प्राप्त करके, क्या इसके मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा ही गांव के है, मेरा ही पड़ोसी है, मेरा ही भाई है। तो इसने जो लक्ष्य चुना है एनडीए का, जो यूपीएससी कंडक्ट आती है, इसके लिए थोड़ा मेहनत की जरूरत है, और इसके फुल सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ भविष्य के लिए। यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है एनडीए, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसका लेवल थोड़ा हटके है, तो इसके गाइडलाइन के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। इससे कंडक्ट में रहता ही है बच्चा, तो अच्छा कर रहा है और अच्छा ही करेगा। वो उम्मीद है कि ये आगे चल के 2 साल के बाद एनडीए क्वालिफाई करेगा। इससे एक मेहनत और लगन से ज़्यादा जो मेहनत किया है तो कोई नहीं रोक पाएगा। जो चूज किया है, जो यूपीएससी, पहला ऐसा बच्चा है जो एनडीए की सोच लेके यहाँ पर सामने रखा पड़ती है। बहुत सारे बच्चे टॉप किए हैं लेकिन उस चीज़ को गाइडलाइन नहीं कर पाते क्या करना है, अपने चीज़ से भटक जाते हैं। इनको भी मैं बहुत सारे, मैं खुद 11th क्लास टीचर भी हूँ, और गार्जियन भी बहुत बच्चे के करते आ रहा हूँ, अभी इनका भी करेंगे भविष्य में। अब कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड, आगे चल के उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, वो बोलेंगे कहीं भी। चलिए, तो गौतम जी को टॉप आने के लिए सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। सब लोग साथ देने के लिए भी रेडी है, हर प्रकार से मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए। आप देख रहे हैं पटना न्यूज।
आप शिक्षा जगत को अगर आगे बढ़ाना, प्रमोट करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे क्षेत्र के, समाज के होनहार बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराते रहे। तो आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ सन्नी कुमार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।